हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा जो कि अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एंड ऑनवर्ड जो वर्जन है उनमें। अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स, थीसिस और डेजर्टेशन लिख रहे हैं तो उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलरली जर्नल आर्टिकल्स अगर आपको साइट करने हैं तो आपको ब्राउज़र या अदर सोर्सेज या अदर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा कर सकते हो। अ, फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जो अवेलेबल साइटेशन स्टाइल्स है बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो 12 ही है। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अदर स्टाइल्स को कैसे ऐड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा। मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, रादर मैंने कॉपी किया है अपने ही एक रिसर्च आर्टिकल से जो कि रिलेटेड है इपोनियम्स के। तो इस रिसर्च टूल को आप ये अवेलेबल है रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद आपको रिसर्चर, इस टूल का नाम है, रिसर्चर पे क्लिक करोगे। ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में हमें इपोनियम्स के रिलेटेड अगर सर्च करना होगा या जिस भी टॉपिक के रिलेटेड आप लिख रहे हैं, चाहे रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं या थीसिस या डेजर्टेशन लिख रहे हैं, तो उसको आप सर्च कर सकते हो। यहाँ स्टार्ट हियर पीपल सर्च कर सकते हो, इवेंट्स, कंसेप्ट्स एंड प्लेसेस। यहाँ मैंने इपोनियम्स टर्म दी इसमें, फिर एंटर करके ये आपको रेलिवेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस वेरी पर्टिकुलर की टर्म आपके सामने डिस्प्ले करेगा। आप मोर टॉपिक किस पे क्लिक करने के बाद ये आपको फर्दर टॉपिक्स दिखाएगा। अगर आपके रिलेटेड है तो आप इनमें फर्दर जा सकते हो, अगर नहीं है तो अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सकते हो। फिर टॉप सोर्सेज फॉर इपोनियम्स आपको दिखाएगा इन द फॉर्म ऑफ जर्नल आर्टिकल्स एंड वेबसाइट्स। जर्नल, मान लीजिए हमें जर्नल आर्टिकल्स के रिलेटेड कुछ चाहिए, ये आपके सामने डिस्प्ले करके देगा जर्नल आर्टिकल्स। मान लीजिए कि हमें ये आर्टिकल रिलेवेंट है रिलेटेड टू जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं, तो यहाँ इस पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इस आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल का टाइटल, फिर ऑथर्स, टॉपिक्स यानी कि की टर्म्स जो है रिलेटेड टू दिस वेरी पर्टिकुलर रिसर्च आर्टिकल, और एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने डिस्प्ले करके देगा। अगर आप फुल टेक्स्ट इसका चाह रहे हो या फर्दर इस आर्टिकल को आप पढ़ना चाहते हो तो आप ओपन ब्राउजर पे क्लिक करके ये आपको ब्राउजर में ओपन करके देगा। यहाँ आप फुल टेक्स्ट ले सकते हो या अगर अवेलेबल है ब्राउज़र में ही तो उसको देख सकते हो। मान लीजिए हमें इसके एब्स्ट्रैक्ट में ही कुछ चीज़ें मिली तो इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, और फिर इस आर्टिकल को अगर आप साइट करना चाहते हो तो यहाँ ऐड दिस एज ए सोर्स साइटेशन पे क्लिक करके आप इसको साइट कर सकते हो। या यहाँ ये प्लस साइन है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो टू साइट दिस वेरी पर्टिकुलर आर्टिकल। जो ही मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ इसने इन टेक्स्ट साइटेशन क्रिएट की। अगर और कोई आर्टिकल आप साइट करना चाहते हो और वो यहाँ ही करना चाहते हो तो आप उस पे, फॉर एग्जांपल इसको आप लीजिए, इस पे क्लिक करने के बाद ये भी आपके टॉपिक के रिलेटेड ही है तो आप इस पे भी ऐड साइटेशन, ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इस तरीके से जो हमने साइटेशन स्टाइल दिया हुआ है APA। अब हम चाह रहे हैं कि अब इनकी जो रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस तो अभी अवेलेबल नहीं है, अभी इन टेक्स्ट ही है, तो रेफरेंसेस कैसे ला सकते हैं? आपने जाना होगा यहाँ बिब्लियोग्राफी में, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करने के बाद जो ड्रॉप डाउन पैनल जो आती है, इस पे आप एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी है, अगर आप टाइटल चाह रहे हो बिब्लियोग्राफी होना चाहिए या रेफरेंसेस होना चाहिए या वर्क साइटेड होना चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। जो ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट आपने साइट किए होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आप फर्दर आप इसमें ऐड करना चाहते हो अदर साइटेशन या अदर डॉक्यूमेंट्स को साइट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो आप यहाँ ऐड साइटेशन। अब ये है कि रेफरेंसेस में तो अभी आई नहीं ये चीज़, रेफरेंसेस में तो ये कैसे आ सकता है? रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद अपडेट साइटेड रेफरेंसेस पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपडेट रेफरेंसेस हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपका जो साइटेशन स्टाइल है वो APA नहीं है, वो शिकागो है, तो आप शिकागो पे क्लिक करेंगे तो ये सब्सिक्वेंटली इन टेक्स्ट में भी चेंज हो जाएगा और नीचे रेफरेंसेस भी अकॉर्डिंगली चेंज होती चली जाएंगी। अब मसला ये है कि इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है
वो 12 ही है साइटेशन स्टाइल्स। तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ अवेलेबल नहीं है एपीएस सेवन्थ एडिशन, तो उसको आप कैसे ला सकते हो? या आपके पास वैनकूवर चाह रहे हो कि वैनकूवर स्टाइल आप यूज करना चाहते हो, या कोई और साइटेशन स्टाइल, तो उसको आप कैसे ला सकते हो? उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपको वो साइटेशन स्टाइल ऐड करनी होंगी। मैंने पहले ही कुछ दो साइटेशन स्टाइल्स डाउनलोड किए हुए हैं, उनका जो XSL फॉर्मेट है वो डाउनलोड किया हुआ है, जैसे कि एपीएस सेवन्थ स्टाइल और वैनकूवर का। अ, अगला एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि XML फाइल को आप कैसे XSL फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हम जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो XSL फाइल्स को ही रीड कर लेता है। पहले हमें क्या करना होगा, इस स्टाइल को यानी कि एपीए सेवन्थ स्टाइल या वैनकूवर को हमें ऐड करना है, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे? हम यहाँ स्टार्ट में जो विंडोज 10 और अदर वर्जन जो है, यहाँ जो टाइप हियर टू सर्च पे आप यहाँ परसेंट ऐप डेटा परसेंट सर्च करोगे, फिर इस फोल्डर पे क्लिक करोगे। जो ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट में फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आप बिब्लियोग्राफी में जाओगे, यहाँ स्टाइल फोल्डर में जो अवेलेबल बाय डिफॉल्ट है वो 12 ही है, जो कि यहाँ अवेलेबल है। दीज आर ऑल XSL फाइल्स। तो अब हमें यहाँ ऐड करना होगा, हम इन दो में से पहले एक को ले आएंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ इसको ले आएंगे, तो ये ऐड हो गया यहाँ। अब हमें पहले वर्ड फाइल को क्लोज करना होगा, क्योंकि यहाँ एपीएस सेवन्थ अवेलेबल नहीं है। ये तभी रिफ्लेक्ट होगा जब आप इसको क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद फिर हम इसको वर्ड फाइल को ओपन करेंगे। ये है रिसर्च टेस्ट। इसको ओपन करने के बाद हम रेफरेंसेस में जाएंगे। रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो हमने एपीएस सेवन्थ एडिशन, एपीएस 7 मैंने लिखा था, सेवन्थ एडिशन, इस पे क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली, तो इस तरीके से आप अदर साइटेशन स्टाइल भी ऐड कर सकते हो। इसमें आपको न कोई जो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स है उन उन वो अगर आपको आते नहीं हैं तो आप डायरेक्टली वर्ड में साइटेशंस और रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स भी यूज कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है।